हेलो एवरीवन, आज हम दिखाएंगे बल्ब, स्विच और प्लग पिन को एक साथ कैसे वायर से कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये एक बल्ब है 100 वाट का, जो 10-15 रुपए में हर कहीं दुकान में मिल जाएगा। ये प्लग पिन है और ये है स्विच, ये भी आपको 10-15 रुपए में मिल जाएगा। और ये टेस्टर है, ये है प्लास। देखिए, ये एक होल्डर है और पहले हम इस होल्डर को वायर से कनेक्ट करेंगे। ये 4 मीटर का वायर है, इसको हम 2 भाग में काट लेंगे। अब हम होल्डर के कैप को निकाल कर उसको बोल्ट को खोलेंगे और उसके छेद पर ये वायर को लगाएंगे। बोल्ट को खोलने पर जो छेद दिख रहा है यहाँ पर, ठीक उसी पर हम वायर को कनेक्ट करेंगे। दोनों साइड के बोल्ट को अब हम खोल रहे हैं और उसी में हम ये वायर को वहीं पर फंसाएंगे। थोड़ा सा वायर के कवर को हम इसी तरह निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह हम निकाल लिए हैं थोड़ा थोड़ा। खाली हाथ में इस तरह तार को मसलने से कभी कभी हाथ में ये तार के छोटे टुकड़े भी घुस जाते हैं, तो इसलिए हाथ में हैंड ग्लोव पहनकर वायरिंग काम करना सही रहेगा। होल्डर के पीछे वाले छेद से अभी ये तार को हम निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरह हम ये तार को निकाल रहे हैं और उसे निकालने के बाद इस तरह हमें यहाँ पर बांध देना चाहिए। देखिए, अब ये फिसलने वाला नहीं है, बिल्कुल मजबूत हो गया है। अब हम होल्डर में वायर को कनेक्ट करेंगे। होल्डर के बोल्ट के नीचे जो छेद दिखाई दे रहा है उसी पर हम तार को फंसाएंगे और फिर बोल्ट को टाइट कर लेंगे। इसी तरह हम दोनों वायर को एक एक करके फंसाएंगे। उसे देखिए, ये छेद है, इसी छेद में हमें फंसाना है। इसी छेद में ऐसे फंसाना है और फिर इस बोल्ट को टाइट कर लेना है। हमें यहीं पर ध्यान देना होगा कि कहीं ये दोनों तार आपस में जुड़ ना जाए। अब हमें पेचकस या टेस्टर की मदद से इस बोल्ट को टाइट कर लेना है। बिल्कुल ही फुल टाइट कर लेना है। अगर यहीं पर लूज रहेगा तो ये पार्किंग होगा। अब हम होल्डर की कैप को ऐसे लगाना है। इस होल्डर की स्प्रिंग भी ये बहुत ही अच्छी तरह काम कर रही है। अब इसमें हमें बल को डालना है, इसी तरह बल को लगाएंगे। बल लगाए हुए वायर के दूसरी साइड में अब हम प्लग पिन को लगाएंगे।
देखिए ये प्लग पिन है। ये मार्केट में 5-10 रुपये में ये मिल ही जाएगा। इस प्लग पिन में वायर को कनेक्ट करने के लिए हमें इस प्लग पिन के बोल्ट को खोलना पड़ेगा, इसलिए हम ये टेस्टर की मदद से इसे खोल रहे हैं। देखिए ये बहुत ही छोटे से बोल्ट है, इसलिए ये कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए हम इसको एक साथ रख रहे हैं। इस प्लग पिन को अब हम इसी तरह खोलेंगे। देखिए ये भी हिस्सा अब बाहर निकल गया, इसमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। ये थोड़ा पुश करने से ये निकल जाएगा। देखिए ऐसे ये दोनों जो पिन है ये इसी तरह निकल जाएगा। देखिए अब ये दोनों पिन निकल गया है। अब इस पिन के बोल्ट को निकाल कर इसमें हमें वायर को डालना है, और ऑयल डालने के बाद इस बोल्ट को ठीक उसी तरह टाइट कर लेंगे। इस वायर को इसी तरह ज़्यादा मोड़कर अगर हम इस पिन के अंदर डालेंगे तो ये ठीक तरह कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे। इस वायर को पिन में डालने के लिए ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा बेंड करना है और उसे अंदर डालना है। अब ये अच्छी तरह कनेक्ट हो पाएगा। देखिए इसी तरह वायर को थोड़ा सा बेंड करके उसे ठीक इसी तरह प्लग पिन के अंदर वायर को डालना पड़ेगा, और डालने के बाद यहीं पर बोल्ट लगाकर उसे टाइट कर लेंगे। अब ये सही तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब हम प्लग पिन के इस हिस्से में ये जो दोनों छेद है, इस दोनों छेद में हम इस दोनों पिन को डालेंगे। ठीक इसी प्रकार दोनों छेद में दोनों पिन को डाल देंगे। अब प्लग पिन के कवर में ठीक इसी तरह इसी गैप में ऐसे लगाना पड़ेगा। देखिए अब हम इसको इसी तरह लगा दें। ये कवर का दूसरा हिस्सा है, और इसको भी इसी तरह इस गैप में लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको बोल्ट देकर टाइट कर लेंगे। अब हमारा बल्ब और प्लग पिन
ये कनेक्ट हो गया, इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हम स्विच को इस वायर से कनेक्ट करेंगे, इस वायर से इस स्विच को कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट करने के लिए ये स्विच को पहले हमें खोलना पड़ेगा। देखिए ये अच्छी तरह वर्क कर रही है। स्विच को खोलने के लिए इसके पीछे जो दोनों बोल्ट है, इस दोनों बोल्ट को हमें खोलना पड़ेगा। देखिए अब ये स्विच खुल गया है। स्विच के ऊपरी हिस्से में ये छोटा सा पाइप सा रहता है, इसके अंदर वायर को डाला जाता है। देखिए यहाँ पर भी ये दो बोल्ट दिखाई दे रहे हैं और इस दो बोल्ट के नीचे दो छेद है, उसी छेद में हमें वायर को फंसाना है। अब हम इसी दो बोल्ट को निकाल कर इसके नीचे जो छेद है उसी पर वायर को डालेंगे। वायर के प्रारंभ या शेष के हिस्से से इसी तरह थोड़े 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 इसके कवर को निकाल लेंगे। इस स्विच को कनेक्ट करने से पहले ये छोटा सा पाइप सा, इसको पहले ये ऐसे इसी तरह डाल लेंगे, इसके अंदर से वायर को डाल लेंगे। उसके बाद हम इस दोनों वायर को इस स्विच में कनेक्ट करेंगे। हमें ध्यान देना होगा कि ये दोनों यहाँ यहीं पर ये तार से कनेक्ट ना हो जाए, एक ही तार से ये कनेक्ट ना हो जाए। हमें ध्यान देना होगा कि ये तार कभी इस बोल्ट से ये दोनों ऐसे कनेक्ट ना हो जाए। ये यहाँ पर जो दो तार हम लगाएंगे वायर को, ये बिल्कुल अलग अलग रहना चाहिए।
ये दोनों तार कभी भी टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, नहीं तो कभी कभी ये जल भी जाएगा। देखिए इसी तरह ये दोनों वायर ऐसे अलग अलग से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों वायर ठीक इसी तरह रहना पड़ेगा, ये दोनों वायर को, नहीं तो इस यहाँ पर जो बोल्ट लगता है, ये स्विच का जो कवर का, वो लग नहीं पाएगा। अब इस स्विच के कवर को हम ठीक इसी तरह इस स्विच में लगा लेंगे और इसके जो बोल्ट हैं, ये दोनों बोल्ट को भी टाइट कर लेंगे। हमारा स्विच ठीक तरह से ये लग गया है। जिस वायर से हमने स्विच को कनेक्ट किया, ये है उसी वायर का दूसरा साइड, और इस साइड में हम इसी तरह थोड़े से कवर को निकाल लेंगे। अब ये रहा हमारा बल्ब, और इस बल्ब से हमें इस स्विच स्विच को कनेक्ट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं यहीं पर भी इसको काट कर, ये वायर को काट कर इसमें जोड़ देते हैं, पर हम वैसे नहीं करेंगे, हम सीधे बल्ब ये होल्डर से ही कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, इसलिए हमें क्या करना है, इस दोनों जो बोल्ट है, इसके एक बोल्ट को खोल लेंगे और इस वायर से वहीं पर कनेक्ट कर लेंगे। इसलिए हमें इस वायर को भी इस होल्डर के जो कैप होता है, उसके पीछे छेद से ऐसे डालेंगे और ठीक इसी तरह इस वायर को निकाल लेंगे। अब हम ये रेड वाले वायर को खोलेंगे और यहीं पर ये वायर को कनेक्ट करेंगे। इसलिए हम इसके बोल्ट को खोल रहे हैं। देखिए ये खुल गया। अब ये दोनों रेड वायर को, ये देखिए, ये जो लाल तार है, ये दोनों रेड वायर को एक साथ हम जोड़ रहे हैं। देखिए अब ये दोनों रेड वायर जुड़ गया है, और जो बचा है, जो नीले ये जो वायर है, उसको वहीं पर डालेंगे। अब हम इस जॉइंट की जगह पर ये प्लास्टरिंग कर लेंगे। ये कलर टेप है, आप यहीं पर ब्लैक टेप भी लगा सकते हैं। हमारे घर पर ये कलर टेप है, तो इसे हम इसको यहाँ पर ऐसे चिपका देते हैं। प्लास्टरिंग करने के बाद इसको ऐसे अच्छी तरह मसल देना चाहिए, ताकि ये और भी अच्छी तरह चिपक जाए।
देखिए अब ये जो नीले रंग का ये वायर बचा है, इस वायर को हम डालेंगे इस होल्डर के दूसरे भाग में। देखिए अब ये हमारा वायर जो है, ये सभी वायर ये जुड़ चुका है। अब हम ये होल्डर पर इसी कैप को लगा लेंगे। एक हो गया हमारा स्विच का वायर और दूसरा हो गया हमारा प्लग पिन का वायर। ये दोनों वायर अब इस बल्ब से कनेक्ट हो चुका है। देखिए ये रहा हमारा प्लग पिन का वायर, ये देखिए, और ये रहा हमारा स्विच है, ये हमारा ये स्विच का वायर। ये दोनों अब इस बल्ब से जुड़ चुका है। तो चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं ये किस तरह काम करता है। ये हमारे घर के मेन बोर्ड है, सप्लाई बोर्ड है। ये काफ़ी पुराना है और इस बोर्ड से हम कनेक्ट करेंगे। ये किले ये से हम इस बल्ब को टांग देंगे और ये रहा पिन इस बल्ब का। इस बोर्ड के प्लग पर इस पिन को हम डालेंगे और ये रहा हमारा स्विच। देखिए अब किस तरह ये काम करता है। अब हम दे रही हैं ये बोर्ड में स्विच और इसके बाद देखिए ये जो लगाया हमने स्विच, देखिए किस तरह ये काम कर रहा है। ये बल्ब ऑन और ऑफ भी हो रहा है। देखिए ये स्विच हमारा प्रॉपरली वर्क कर रही है, ये ऑन और ऑफ भी हो रही है।